Good morning, all of you. Myself MD Alam, and you are watching my YouTube channel English by MD Alam Sir. Today we are going to read a very important topic, and that is passive voice of future perfect tense and future perfect continuous tense. आज हम इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट continuous टेंस के सेंटेंस का पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. द फर्स्ट पॉइंट इज पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे होगा उसे हम जानेंगे. तो इसे हम सेंटेंस वाइज देखेंगे. फर्स्ट सेंटेंस इज अफर्मेटिव सेंटेंस. पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे क्या देखते हैं. ये होता है ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल. ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव बीन V3 बाई सब्जेक्ट अदर वर्ड्स. फुल स्टॉप. ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव बीन V3 बाई सब्जेक्ट अदर वर्ड. फुल स्टॉप. एग्जाम्पल लेते हैं. I shall have eaten a mango. I shall have eaten a mango. इसका पैसिव वॉइस होगा. ऑब्जेक्ट है a mango. a mango के लिए हम will का यूज करते हैं. will have been eaten by me. I shall have eaten a mango का पैसिव वॉइस होगा a mango will have been eaten by me. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. She will have sung a song. वह एक गाना गा चुकेगी. इसका पैसिव वॉइस होगा a song will have been sung SUNG by she का her होगा. A song will have been sung by her. अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस करना होगा तो शैल विल में नॉट क्या यूज करेंगे. जैसे आई शैल नॉट हैव ईटन अ मैंगो. इसका पैसिव वॉइस होगा अ मैंगो विल नॉट हैव बीन ईटन बाय मी. या सी विल नॉट हैव संग ए सॉन्ग. अ सॉन्ग विल नॉट हैव बीन संग बाय हर. अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन का पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोडक्शंस यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोडक्शंस का पैसिव वॉइस कैसे होगा उसे हम जानेंगे. इंट्रोडक्टिव यस नो. इंट्रोडक्शंस दो टाइप के होते हैं. एक होता है इंट्रोडक्टिव यस नो और दूसरा होता है डब्ल्यूएच इंट्रोडक्टिव. तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस का पैसिव वॉइस. इसका स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा. पहला ही शैल या विल यूज करेंगे. देन ऑब्जेक्ट. स्टार्टिंग में हम शैल और विल का यूज करेंगे. उसके बाद ऑब्जेक्ट हैव बीन V3 बाई सब्जेक्ट अदर वर्ड. लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा. एग्जाम्पल लेते हैं. शैल आई हैव टॉट हिम. सो शैल आई हैव टॉट हिम का पैसिव वॉइस होगा विल. हिम का हो जाएगा ही. हैव बीन टॉट बाई आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा. विल ही हैव बीन टॉट बाई मी. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. विल ही हैव रिटन अ लेटर. विल ही हैव रिटन अ लेटर का पैसिव वॉइस होगा विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय हिम. विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय हिम. यदि इसका नेगेटिव सेंटेंस करना होगा यानी इंट्रोडक्टिव प्लस नेगेटिव करना होगा तो शैल विल में नॉट ऐड करेंगे या ऑब्जेक्ट के बाद भी नॉट का यूज कर सकते हैं. जैसे शैल प्लस नॉट. शांत आई हैव टॉट हिम. इसका पैसिव वॉइस होगा won't he have been taught
बाय मी, या विल ही नॉट हैव के पहले नॉट आएगा ना कि बाद में, विल ही नॉट हैव बीन टॉट बाय मी। उसी तरह से वोंट ही हैव रिटन अ लेटर, वोंट अ लेटर हैव बीन रिटन बाय मी। अब हम WH इंडोटी सेंटेंस का पैसिव देखेंगे। इसमें हु का, व्हाट का और वाई, व्हेन, वेयर का स्ट्रक्चर अलग होगा, क्योंकि हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम हु वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे पैसिव वॉइस का, जिसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है। द स्ट्रक्चर ऑफ हु, WHO, हु मीन्स होता है कौन। इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा बाय हुम प्लस शैल या विल प्लस ऑब्जेक्ट हैड बीन V3 अदर लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। बाय हुम प्लस शैल या विल ऑब्जेक्ट हैव बीन V3 अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल लेते हैं, हु वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है, सब्जेक्ट साइलेंट रहता है, सब्जेक्ट पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, कौन। हु विल हैव हेल्प्ड यू, कौन तुम्हारी मदद कर चुकेगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो बाय हुम विल यू हैव बीन हेल्प्ड, किसके द्वारा तुम्हारी मदद की जा चुकेगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हु विल हैव टेकन टी, कौन चाय पी चुकेगा। तो बाय हुम विल टी हैव बीन टेकन, बाय हुम विल टी हैव बीन टेकन। अगर इसका नेगेटिव करना होगा तो शैल में नॉट ऐड करेंगे, या फिर ऑब्जेक्ट के बाद भी नॉट का यूज कर सकते हैं। जैसे हु वोंट हैव हेल्प यू, बाय हुम वोंट यू हैव बीन हेल्प्ड, या बाय हुम विल यू नॉट, यानी ऑब्जेक्ट के बाद ही नॉट यूज कर सकते हैं। बाय हुम विल यू नॉट हैव बीन हेल्प्ड। उसी तरह से हु वोंट हैव टेकन टी, बाय हुम वोंट टी हैव बीन टेकन, या बाय हुम विल टी नॉट हैव बीन टेकन। तो इस तरह से हम हु वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट वाला सेंटेंस का पैसिव वॉइस। व्हाट वाला सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। व्हाट वाला सेंटेंस का पैसिव वॉइस देखते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, सब्जेक्ट रहता है। व्हाट विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा व्हाट प्लस शैल या विल हैव बीन V3 बाय सब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट विल ही हैव ईटन, वह क्या खा चुकेगा। व्हाट विल ही हैव ईटन, वह क्या खा चुकेगा। इसका पैसिव वॉइस होगा व्हाट विल हैव बीन ईटन बाय हिम, उसके द्वारा क्या खाया जा चुकेगा। अगर इसका नेगेटिव करना होगा तो शैल में नॉट ऐड करेंगे, शांट वोंट। व्हाट वोंट ही हैव ईटन, व्हाट वोंट हैव बीन ईटन बाय हिम। अब देखेंगे वाई वेन वाले सेंटेंस का पैसिव, वाई वेन वेयर हाउ का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। इन चारों में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों रहता है, इसलिए इनका स्ट्रक्चर सेम होगा, एक जैसे होगा। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर वाई वेन वेयर हाउ प्लस शैल या विल ऑब्जेक्ट हैव बीन V3 बाय सब्जेक्ट अदर वर्ड। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इधर सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल लेते हैं,
वाई विल यू हैव बीटन हिम, वाई विल यू हैव बीटन हिम, इसका पैसिव वॉइस होगा वाई विल ही हैव बीन बीटन बाय यू, वाई विल ही हैव बीन बीटन बाय यू। अगर इसका नेगेटिव करना होगा तो शैल विल में नॉट ऐड करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट के बाद भी नॉट का यूज कर सकते हैं। जैसे वाई वोंट यू हैव बीटन हिम, इसका पैसिव वॉइस होगा वाई वोंट ही हैव बीन बीटन बाय यू या वाई विल ही नॉट हैव बीन बीटन बाय यू। तो इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का पैसिव वॉइस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का पैसिव वॉइस, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है बट इसे हम जानेंगे नॉलेज के लिए। नाउ विल सी पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Passive voice of future perfect continuous tense which is not useful for passive voice। पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग नहीं होता है बिकॉज सेंटेंस वेरी लॉन्ग, सेंटेंस बहुत लंबा हो जाता है, इसकी वजह से पैसिव वॉइस में बोलचाल में या फिर रिटन फॉर्म में इसका प्रयोग नहीं होता है, एग्जाम में भी नहीं पूछता है और ग्रामर बुक में भी नहीं दिया रहता है। बट नॉलेज के लिए हम इसे जानेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर एग्जाम्पल करेंगे। नॉलेज के लिए बनता जरूर है बट इसका यूज नहीं होता है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल, हैव, बीन, बीइंग, V3, by सब्जेक्ट, फ्रॉम या फॉर, टाइम, अदर वर्ड्स, फुल स्टॉप। Once again, object shall या will, have, been, being, V3, by, subject, from या for। फ्यूचर टेंस में since के जगह पर from का प्रयोग करते हैं टाइम के साथ, टाइम प्लस अदर। एग्जाम्पल देते हैं इसका, जैसे he will have been playing cricket for 2 hours। वह 2 घंटों से क्रिकेट खेलता रहेगा। यह सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका पैसिव वॉइस करेंगे हम। ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, विल, हैव बीन, बीइंग इसमें स्टार्ट लगेगा। क्रिकेट विल हैव बीन बीइंग प्लेड बाय ही का हिम, और ये लास्ट में फॉर 2 आवर्स ऐड कर देंगे, फॉर 2 आवर्स। सो इस तरह से हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसका इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या फिर जो चाहे कर सकते हैं बट इसके यूज नहीं होता है और इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, बट इसका पैसिव वॉइस बनेगा जरूर। सो इस तरह से टेंस वाइज पैसिव वॉइस खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे एडवांस, जैसे यूज ऑफ मॉडल फॉर या फिर और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आउट ऑफ टेंस है, तो अगले वीडियो हम इसको करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन शेयर इट एंड इफ यू आर न्यू एट माई चैनल यू कैन सब्सक्राइब इट। एंड इसी तरह से हम एक एक करके वीडियो अपलोड करेंगे टॉपिक वाइज। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल।